साम सदाशिव मित्रों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। अब हम सभी के घर गणेश जी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम मूर्ति लाने बाजार जरूर जाते हैं। लेकिन मूर्ति लाते वक्त इन गलतियों को बिल्कुल भी मत करना, वरना आपकी किसी प्रकार की कोई भी प्रार्थना भगवान गणेश जी नहीं मानेंगे। ये गलतियां मत करना, वरना मूर्ति स्थापना स्थगित करना होगी और अगले 10 दिन जो लाभ भगवान गणेश जी आपको और आपके परिवारजनों को देने वाले होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। तो हर एक बात को ध्यान से समझना, क्या चीजें आपको करनी है उन्हें ठीक से ध्यानपूर्वक सुनकर वैसे ही करना है। गणेश जी इस बार हम सभी के घर 7 सितंबर 2024 को आने वाले हैं। सबसे पहले शुभ मुहूर्त की अगर मैं बात बताऊं तो गणेश पूजा का मुहूर्त है सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:54 से दोपहर 12:44 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:24 से दोपहर 3:14 तक। अब इसी दिन या फिर इसके पहले दिन हम सभी लोग मूर्ति लेने जाते हैं। लेकिन जब आप मूर्ति लेने जाओ तब आपको इन बातों का खास ख्याल रखना है। बाजार जाने से पहले नवीन वस्त्र धारण करें, सर पर टोपी या साफा बांधे, रुमाल भी रखें। अगर आपके साथ में छोटा बच्चा आने वाला होगा तो उसे भी नए वस्त्र जरूर पहनाएं, उसके सर पर टोपी जरूर रखें। इसे देखते ही भगवान गणेश जी बहुत खुश होंगे और छोटे बच्चों पर अपनी विद्या कृपा जरूर और अवश्य बरसाएंगे। गणेश जी की मूर्ति लेने अगर आप जा रहे हैं तो शुद्ध और पारंपरिक वस्त्र पहनकर ही जाए। पीतल या तांबे की थाली साथ में ले जाए, नहीं तो लकड़ी का पाटा ले जाए जिस पर गणेश जी विराजमान होकर आपके घर में पधारेंगे। मूर्ति यदि बड़ी है तो उसके हिसाब से आपको व्यवस्था करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पाट या चौखट को पवित्र करके ही उस पर गणेश जी को विराजमान करें। कई लोगों को आदत होती है कि धूल मिट्टी वाला पाट जो सज्जे पर बहुत दिनों से रखा होता है उसे वो निकाल लेते हैं, थोड़ा सा झटक लेते हैं और बस भगवान श्री गणेश जी को उस पर विराजमान कर देते हैं। ऐसा करने से आपकी मूर्ति स्थापना सही नहीं होगी, इसलिए ऐसा ना करें। पाटे को ठीक से धोए, पाटे को ऊपर से नमक डालें, नमक डालने के बाद में उस पाटे को अच्छी तरीके से साफ करें। साफ करने का जो कपड़ा रहेगा उसे भी सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खराब कपड़े से पाटे को बिल्कुल भी साफ ना करें, क्योंकि खराब कपड़े में भी हमारी खराब ऊर्जा होती है जिसके कारण समस्या हो सकती है। इसके साथ ही घंटी और मंजीरा भी ले जाए। बाजार जाकर जो भी गणेश जी पसंद आए उसका मोल भाव गलती से भी नहीं करना है। कई महिलाओं को आदत होती है कि वो जब गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए बाजार में जाते हैं तो उनके मूर्ति का मोल माप करते हैं, भाव करते हैं। तो आपको भाव नहीं करना है, उल्टा जिससे आप गणेश जी की मूर्ति लेने वाले होंगे उस मूर्तिकार को भी आप 101 रुपए का अगर दान देते हैं तो इससे भगवान गणेश जी आपके ऊपर और भी कृपा बरसाएंगे और गरीबों की मदद भी होगी और आपको उनकी दुआएं भी जरूर मिलेगी। अब आपने मूर्ति तो ले ली है, लेकिन अब उनका जब आप घर में मंगल प्रवेश करने वाले होंगे तब आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है। गणेश जी को अगर प्रसन्न करना है तो आपको खुद प्रसन्नता पूर्वक और विविध रूप से श्री गणेश जी का घर में मंगल प्रवेश करना होगा। गणेश जी की प्रतिमा को धूमधाम से घर के द्वार पर लाए और द्वार पर ही उनकी आरती उतारे। अपने चेहरे पर खुशी झलकाए, ऐसा नहीं, नाराज नहीं रहना है, क्योंकि हमारे घर पर भगवान जी स्वयं मेहमान बनकर आने वाले हैं और ये मौका बहुत कम बार हमें भगवान जी देते हैं। सेवा करने का भाव रखना है, मंगल गीत गाए या शुभ मंत्र बोले और फूलों की वर्षा करना बिल्कुल भी ना भूले। मंगल प्रवेश करने के बाद गणेश जी को पहले किसी और पाट पर विराजमान करना है और उसके बाद में स्थापना के समय विधिवत रूप से पूजा स्थल के पाट पर विराजमान करना है और फिर बच्चों का, बड़ों का आशीर्वाद लेकर गणेश जी के मूर्ति की स्थापना करना है। ये स्थापना करने के पहले आपको ये भी याद रखना है
कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। कौन सी? गणेश जी के आगमन के पूर्व घर और द्वार को अच्छे तरीके से सजाए। जब हमारे घर पे कोई मेहमान आने वाला होता है तो हम कितने प्रसन्न होते हैं, हम घर की सारी चीज़ें व्यवस्थित रखते हैं। उसी प्रकार आपको सारी योजनाएं करनी है, अपने घर में सारी चीज़ें ठीक से रखनी है। जहां उन्हें स्थापित किया जाएगा उस जगह की साफ सफाई ज़रूर करें। अगर वहाँ पे मकड़ी के जाले हैं या फिर वहाँ पे किसी और प्रकार के जीव रहते हैं तो ऐसे में आपको की कितनी भी श्रद्धा रही तो भगवान आपके ऊपर कृपा नहीं बरसाएंगे। कई लोग मूर्ति स्थापना की जगह को अच्छे से सजाते हैं, झांकी बनाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं। गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करने के पूर्व ईशान कोण को अच्छे से साफ करके कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और हल्दी से 4 बिंदी बनाएं। फिर एक मुट्ठी अक्षत रखें और इस पर छोटा बाजोत, चुकी या लकड़ी का एक पाट रखें। पाट पर लाल, पीला या केसरिया रंग का सूती कपड़ा बिछाएं। चारों ओर फूल और आम के पत्तों से सजावट करें और पाट के सामने रंगोली बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। तांबे के कलश में पानी भरकर उस पर नारियल रखें। ठीक है, इन सारी बातों का ध्यान रख के ही आपको मूर्ति की स्थापना करनी है और ऐसा करते ही भगवान गणेश जी आपके साथ में आपके घर में रहेंगे। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं उसे पूरी करेंगे, आपके बच्चों को ज्ञान प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे और आप पर भी अपनी खूब कृपा बरसाएंगे।